Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel Be a Star in English Grammar. आज की जो ये वीडियो है ये हमने बनाई है 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर में पैसेजेस होती हैं वो क्रैक कैसे किया जाए, उनको कैसे ना उनमें 15 में से 15 मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा अच्छी तरह से, तब जाकर आप पैसेज जो है ना वो अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो। देखो, पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये कि पैसेज का आंसर देने से पहले आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ोगे, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ। ठीक है, कंसंट्रेटली आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ोगे कि पैसेज में क्या कहा गया। अगर चलो आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता ना भी हो तब भी आप पैसेजेस पर पूरा फोकस करके पढ़ोगे कि पैसेजेस में ना असल सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, यानी पैसेज में किस किस चीज़ का जिक्र किया गया है, कौन कौन सी चीज़ मेंशन है। चलो ठीक है, अगर किसी वर्ड का जो है ना मीनिंग पता ना भी हो तब भी आप उससे एक सेंट्रल आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, जब आपने पैसेज अच्छी तरह से पढ़ ली, कंसंट्रेटली पढ़ ली, तो उसके बाद आप एक काम करोगे, वो ये कि जब आपको आंसर देने हो तो इसमें होते हैं 4 ऑप्शंस। कोई सवाल ऐसा होता है कि उसमें होते हैं क्या, 4 ऑप्शंस। इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन प्रोसेस। आपको देखना है कि गलत ऑप्शन कौन है, कि किस ऑप्शन का इसमें ज़िक्र है नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलो वाज फेमस ड्यूरिंग द डैश रूल इन इंडिया। पोलो फेमस था इस रूल यानी इस हुकूमत के दौरान इंडिया में। ठीक है, इसने दिए हैं 4 ऑप्शन: मुगल एंड स्लेव डायनेस्टी, राजपूत एंड स्लेव डायनेस्टी, स्लेव एंड नोबल डायनेस्टी, मुगल एंड राजपूत। ठीक है, हमें देखना है कि इस पैसेज में किसका ज़िक्र नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का तो कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। ठीक है, और ना ही नोबल डायनेस्टी का क्या हुआ, कहीं पर ज़िक्र हुआ। यहाँ पर हुआ है 2 चीज़ों का ज़िक्र। ठीक है, एक मुगल और दूसरा राजपूत। ठीक है, मुगल्स एंड इन द लास्ट लाइन में एंड इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत किंग्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, मुगल एंड राजपूत, क्योंकि इन्हीं 2 का क्या है इसमें ज़िक्र, यानी इसमें मेंशन यही 2 किए गए, और बाकी जो स्लेव डायनेस्टी हैं वो इसमें मेंशन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ डैश वाइल प्लेइंग पोलो। ठीक है, वो किस वजह से मरा, वो एक फैटल एक्सीडेंट, ठीक है, की वजह से मरा, जो उसको पोलो खेलते खेलते हुआ। ठीक है, इस वजह से वो मरा। ठीक है, इसका जिक्र कहाँ पर है, इसका जिक्र है लाइन नंबर 3 में। फैटल एक्सीडेंट मीन्स भयानक, बहुत ही डराने वाला खौफनाक एक्सीडेंट। ठीक है, एक भयानक एक्सीडेंट से मरा, उसका जिक्र आया है कहाँ पर, लाइन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपको पहले पैसेज पढ़नी है, उसके बाद क्या करना है, जो गलत ऑप्शन है उनको क्या निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है, इसके बाद है मेडिवल टाइम्स वर फेमस फॉर। ठीक है, मेडिवल टाइम्स जो है ना वो फेमस किसके लिए था, तो ऊपर बिल्कुल मेंशन किया गया है, पोलो वाज वाइडली प्लेड इन मेडिवल टाइम्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, पोलो। ठीक है, क्योंकि पोलो फील्ड का जिक्र कहीं है नहीं, ना पोलो स्टिक्स का कहीं जिक्र है, और ना ही पोलो हॉर्सेस का अलग से कोई जिक्र है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, पोलो। ठीक है, इसके बाद एक इसमें आता है एक क्वेश्चन, वो है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। देखो, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता ना भी हो तब भी आप ये लाइन पढ़कर आप उसका मीनिंग ना गेस कर सकते हो। मुमकिन है कि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हो जिनके लिए ये थोड़ा ना इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, लेकिन तब भी आप कोशिश कर सकते हो गेस करके इसका मीनिंग निकालना, यानी लाइन पढ़कर इसका मीनिंग आप खुद ही गेस कर सकते हो। ठीक है, देखिए ऐसे जो वर्ड, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको कब आएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ोगे। ठीक है, जितना आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको नई नई वर्ड्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे, और इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या है क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यूज़ द वर्ड पेट्रोनेज इन आवर ओन सेंटेंस। पहले कि पेट्रोनेज का मतलब हमें पता होना चाहिए, पेट्रोनेज क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका जो
इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब हमें अपने वर्ड्स में बनाना है सेंटेंस, ठीक है, फिर वो हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया? सो ये चीज़ें, इन पे फोकस करके आप ना पैसेज आराम से ना कवर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये पैसेज भी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, बिल्कुल कंसंट्रेटली। फिर जो गलत गलत जवाब है वो आपको क्या पहले निकालने हैं कि इसमें किस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, किस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी लुक एट टू जज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, ठीक है। जब हमें किसी आदमी का कैरेक्टर जज करना हो तो हमें किस चीज़ की तरफ देखना होगा, मतलब हमें किस चीज़ की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सेकंड लाइन में है। देखो, इफ़ यू रियली वांट टू जज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, लुक नॉट एट हिज ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ठीक है। जो उसने ग्रेट परफॉर्मेंसेस दी हुई है उसके तरफ मत देखो। वॉच अ मैन डू हिज मोस्ट कॉमन एक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, विद मोस्ट कॉमन एक्शंस हम उसके कैरेक्टर को जज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला बिल्कुल ना कंसंट्रेट करके इस पैसेज की तरफ, ठीक है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस भी ना आप आराम से सॉल्व कर सकते जब आपने इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह और कंसंट्रेट के साथ, ठीक है। अच्छा, देखिए दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना वो ये है कि आप कोशिश करना कि जो आपके लेसन्स हैं, चाहे प्रोज़ में हैं चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ में हैं, उसका आप ना एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना। प्रोज़ में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, उसका जो है ना आप अपने जहन में एक ना मतलब एक कॉन्सेप्ट रखना कि इस लेसन में क्या क्या कहा गया है, ये लेसन किस किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप एक गाइड लो, एमबीडी गाइड, उसमें होते हैं, उसमें उसका उर्दू मीनिंग भी दिया हुआ होता है कि किस वर्ड का उर्दू में क्या मीनिंग है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से वो लेसन्स पढ़ने हैं, अच्छी तरह से उनका जो है ना कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा क्या आएगा? फ़ायदा यह आएगा कि आप जो है ना पैसेज को अच्छी तरह से कवर कर लोगे, सीन पैसेज को आप कम से कम अच्छी तरह से कवर कर लोगे, ठीक है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि पैसेज आती है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, तो वहाँ पर आइडिया नहीं होता कि इस क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, लेसन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छी तरह से हमें होना चाहिए कि किस लेसन में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। और कभी कभार अगर यहाँ पर पैसेज आएगी, बल्कि आती है कभी कभार पैसेज पोइम से, ठीक है। और पोइम से कभी कभार ऐसी पैसेजेस आती हैं जिनके लिए हमें पोइम का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी जब तक कि हमें पोइम्स का कॉन्सेप्ट ना हो तो तब तक हम ऐसे पैसेजेस को कवर कर नहीं सकते, ठीक है। लिहाजा यही एडवाइस है कि पहले जब आपके सामने पैसेज आए तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ो कंसंट्रेट के साथ, ठीक है। फिर जब आपको आंसर देना हो तो पहले एलिमिनेशन प्रोसेस मीन्स पहले आप गलत जवाबात को जो है ना, गलत ऑप्शंस को वो बाहर निकालो, एलिमिनेट करो, ठीक है। फिर जो सही बचेगा तो वही आपको क्या मतलब उसको टिक देना, ठीक है। और जो सेकंड आपने स्टेप फॉलो करना है वो ये कि आपको टेक्स्ट में जो प्रोज हैं, शॉर्ट स्टोरीज, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए अच्छा जो गाइड है वो है एमबीडी गाइड, आप उससे जो है ना लेसन्स को अच्छी तरह पढ़ सकते हो और उनका जो मीनिंग है ना वो अच्छी तरह से अपने जहन में रख सकते हो, ठीक है। और पोइम्स जो है ना उनका कॉन्सेप्ट आप जहन में रखोगे कि लिटरेरी डिवाइस इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, लिटरेरी डिवाइस वगैरह जो है ना उसका भी आप कॉन्सेप्ट जो है ना जहन में रखोगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे तो आपसे प्रॉमिस है कि आप जो है ना इंशाल्लाह आप 15 में से 15 मार्क्स जो है ना ज़रूर लाओगे, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस जो है देते रहेंगे। सो टिल देन नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।